नेक्स्ट आपके पास है सब स्पेस। जिस तरह ग्रुप का सब ग्रुप होता है, इसी तरह टोपोलॉजिकल स्पेस की सब स्पेस भी होती है। लेट एक्स टॉप या टोपोलॉजिकल स्पेस, ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। सबसे पहले हमने क्या किया, एक टोपोलॉजिकल स्पेस बना ली, और इस टोपोलॉजिकल स्पेस का नाम हमने क्या रखा हुआ है, एक्स। ये हमारे पास एक्स है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। इस एक्स का मैंने एक सबसेट ए चूज कर लिया, ये इसका सबसेट ए है। अ रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन ए, ये जो सेट आपने ए चूज किया है, इसके ऊपर आपने रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन कैसे करनी है, is defined to be the class of all intersections of A with open subsets of X। X चूंकि टोपोलॉजी है, इसीलिए इसके अंदर काफी सारे सेट्स ऐसे पड़े हुए होंगे जो कि ओपन सबसेट्स होंगे। तो ये मैं उनमें से बना देता हूं। ये वाले सेट्स जो हैं जो मैं बना रहा हूं, ये मैंने इसके 6 ओपन सेट्स बना दिए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब इनमें से जब मैं इन ओपन सेट्स की इस ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगा, तो उस इंटरसेक्शन में ये वाला पोर्शन आ जाएगा, उस इंटरसेक्शन में ये वाला पोर्शन आएगा, और उस इंटरसेक्शन में ये भी पोर्शन आएगा, और यहां से ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो ये जो मैंने अभी कलर कर दिए हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये अगेन एक टोपोलॉजी बनाएंगे। और ये जो सेट ए लिखा हुआ है, ये इस सेट ए के ऊपर टोपोलॉजी होगी, और ये जो इंटरसेक्शन के जवाब हमें मिले हैं, ये उसके अंदर ओपन सेट्स होंगे। मतलब टा ए जो टोपोलॉजी है ए के ऊपर, वो मैंने कैसे डिफाइन की है, मैंने ये किया कि इसके अंदर ऐसे सेट्स पड़े हुए हैं जिनको मैं वी से डिनोट कर रहा हूं। ये वी कैसे बना, टा में से एक ओपन सेट लिया, उस ओपन सेट का मैंने ए के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, जो मुझे जवाब मिला वो मैंने टा ए में डाल दिया। तो टा ए जो है ये टोपोलॉजी होगी ए के ऊपर, और ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसको हम टोपोलॉजिकल सब स्पेस ऑफ एक्स टा का नाम देते हैं। आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स थी, उसका आपने एक सबसेट लिया, उस सबसेट की जितने भी टा के अंदर ओपन सेट्स पड़े हुए हैं, उनके साथ हम इंटरसेक्शन लेते गए, जो हमें जवाब मिलते गए उनको भी हमने एक सेट में बंद कर दिया। तो हमने चेक किया कि वो भी एक टोपोलॉजी बन चुकी थी। एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। मिसाल के तौर पे एक्स, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर एक्स मैंने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ली है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी और ई। इसी का मैंने एक सब सेट चूज कर लिया ए। ये जो एक्स है, इस एक्स पर मैंने ये टोपोलॉजी बना दी है। अब मैं ये चाहता हूं, ये जो टोपोलॉजी है ये एक्स के ऊपर टोपोलॉजी है, मैं इस ए के ऊपर टोपोलॉजी बनाना चाहता हूं, और वो ऐसी टोपोलॉजी हो जो एक्स की सब स्पेस हो। अब आप देखते जाए, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस एक्स को पकड़ा, इस ए के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। तो जब मैं x का a के साथ इंटरसेक्शन लूंगा, क्योंकि x ग्राउंड सेट है, तो छोटे वाला सेट आ जाएगा, कॉमन चीज है उसमें वही है। उसके बाद दूसरा ओपन सेट है फाई, तो मैंने फाई का a के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो जवाब आपके पास क्या बना, फाई आ गया। खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन खाली होता है। उसके बाद दूसरा ओपन सेट है जस्ट a, तो a का मैंने a के साथ इंटरसेक्शन लिया, कॉमन एलिमेंट्स a आ गया। उसके बाद अगला ओपन सेट है सी डी, सी डी का मैंने ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, कॉमन एलिमेंट्स ए में और सी डी में डी था, तो वो इस इंटरसेक्शन का जवाब आ गया। इसी तरह थर्ड ओपन सेट था ए सी और डी, तो ए में ए और डी कॉमन आ गए,
तो ए सी डी का मैंने ए के साथ इंटरसेक्शन लेकर जो एलिमेंट्स कॉमन आ गए वो ए और डी थे, और लास्ट ओपन सेट है बी सी डी और ई। इसका मैंने जब ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो डी और ई कॉमन आ गए। अब ये जो मैंने सर्कल किए सारे सेट्स, इन तमाम सेट्स को मैंने एक सेट में बंद कर दिया। तो ये अब चेक कर ले, ए के ऊपर टोपोलॉजी बन चुकी है। जो सेट आपको ए दिया हुआ था ये उसके ऊपर एक टोपोलॉजी बन चुकी है। इस टोपोलॉजी के तहत ए को मैं कहूंगा कि वो एक्स की सब स्पेस है। नेक्स्ट आपके पास एक रिजल्ट है कि एवरी टोपोलॉजिकल सब स्पेस ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज आल्सो डिस्क्रीट। अगर आपको एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस दे दी जाती है, उससे आप कोई भी सब स्पेस बनाते हैं, तो वो जो सब स्पेस में आपको टोपोलॉजी मिलती है वो भी डिस्क्रीट होती है। सही है, इसी रिजल्ट को हम यहां पर देख लेते हैं। नीचे एग्जांपल दी हुई है। एक्स में 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, और एक्स और डी आपके पास एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। डिस्क्रीट में क्या होता है कि एक्स के सारे सबसेट आ जाएंगे। ये एक्स के सारे सबसेट्स मैंने लिख लिए। अब मैंने इस सेट ए के साथ इसकी टोपोलॉजी बनानी है। तो इस ए सेट की आप इंटरसेक्शन लें इन तमाम सेट के साथ। जब मैं ए की एक्स के साथ इंटरसेक्शन लूंगा उसका रिजल्ट ए आ गया, वो यहाँ पे लिख लिया। खाली सेट के साथ इसकी इंटरसेक्शन ली, वो भी एम्प्टी आ गया, लिख लिया। जब 2 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन कोई चीज नहीं है, इसलिए वो एम्प्टी सेट आएगा। 3 के साथ लेंगे तो उसका रिजल्ट 3 आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। 1 2 के साथ इस इंटरसेक्शन ली, वो 1 आ गया, वो भी यहाँ पे आ गया। इसी तरह इनके साथ। अब यहाँ पर देखें, ये जो टोपोलॉजी हमें मिली, इसमें ये जो आपको सेट ए दिया हुआ था, इसके सबसेट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 स्क्वायर के हिसाब से इसमें 4 एलिमेंट्स बनते हैं। और ये आप देख ले, मैंने 4 इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो ये ए के अंदर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, जो आपको गिवन थी वो एक्स में डिस्क्रीट टोपोलॉजी थी। तो इसका मतलब जब आपको डिस्क्रीट टोपोलॉजी दी जाए तो उसकी कोई भी आप सब स्पेस फाइंड आउट करेंगे, सब स्पेस टोपोलॉजी, तो वो भी डिस्क्रीट ही होगी। अच्छा, नीचे एक और रिजल्ट भी लिखा हुआ है कि एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब आपको याद होगा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कोई भी सेट जैसे आप ले लेते हैं 1 2 और 3 ले लेते हैं, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इस पे जो हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाएंगे वो जस्ट आपके पास एम्प्टी सेट होगी और एक्स होगा। अब मैं इसका कोई भी सबसेट जैसे ए ले लेता हूं। ए के अंदर मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2। अब मैं ए की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ लूंगा तो टा ए के अंदर एक तो मुझे एम्प्टी सेट मिल जाएगा। ए की जब मैं एम्प्टी सेट से इंटरसेक्शन लूंगा तो एम्प्टी सेट आएगा, और ए की जब मैं एक्स के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो उसका रिजल्ट ए ही आएगा। तो देख लें, ये भी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बन गई है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी की सब स्पेस डिस्क्रीट हुआ करती है, और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की जो सब स्पेस है वो इनडिस्क्रीट होती है। फर्दर यहाँ पे कुछ और रिजल्ट्स भी हैं। जैसे कंसीडर कर लेते हैं कि यूजुअल टोपोलॉजी है आर के ऊपर। ये हम डिफाइन कर चुके हैं इसको, यूजुअल टोपोलॉजी को, कि इसमें सारे के सारे ओपन इंटरवल्स होते हैं। एंड द रिलेटिव टोपोलॉजी इसके ऊपर मैंने डिफाइन कर लिया है इस क्लोज्ड सेट को यूज करते हुए। मतलब मैंने इस क्लोज्ड सेट के इंटरसेक्शन लेने हैं जो भी ओपन सेट आ जाए। नोट दैट द क्लोज्ड ओपन सेट, अब ये वाला जो सेट है ये आर के अंदर तो ओपन नहीं है, क्योंकि हाफ ओपन जो होते हैं वो आर में ओपन नहीं होते, जस्ट ओपन इंटरवल्स जो होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। अब ये ए जो था ये आपके पास इस तरह से, इसको रियल लाइन की मदद से देखें तो कुछ क्लियर ज्यादा हो जाएगा। ये मैंने इंटरवल लिया 3 और 8, इस इंटरवल को ले लिया।
अब यूजुअल टोपोलॉजी में से मैंने ये ओपन इंटरवल चूज किया 2 और 5। यहाँ पे कहीं पे 2 होगा और यहाँ पे 5 होगा। अब ये ओपन इंटरवल है, मतलब 2 उसमें शामिल नहीं है, इधर से 5 भी शामिल नहीं है, लेकिन 3 इंक्लूड है उसके अंदर, तो ये ओपन ये उसमें इंक्लूडेड है। 8 भी उसमें इंक्लूडेड है क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है। अब मैं जब इनकी इंटरसेक्शन लूंगा तो इंटरसेक्शन में एक तो ये 2 5 वाला सेट है और दूसरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से और 8 से। तो कॉमन रीजन जस्ट आपके पास ये वाला आएगा जिसके अंदर 3 इंक्लूडेड है, तो इसीलिए आप उसको क्लोज्ड लिखेंगे। और दूसरी साइड पे 5 है बट वो शामिल नहीं है, तो इसलिए वो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो ये बन जाएगा। अब ये इंटरसेक्शन से बने एक ओपन इंटरवल जो आर में ओपन था, ओपन सेट था, उसकी मैंने ए से इंटरसेक्शन ली तो ये मिल गया। तो जो रिलेटिव टोपोलॉजी है उसके अंदर ये ओपन है, लेकिन आर के अंदर ये ओपन नहीं है। तो ये मैंने यहां पर एक एग्जांपल आपको दी है कि जो आप सब स्पेस टोपोलॉजी बनाते हैं उसके अंदर जितने भी ओपन सेट्स होते हैं वो जस्ट उसी टोपोलॉजी में ओपन होते हैं। लाजमी नहीं है कि वो बड़े वाली जो टोपोलॉजी है उसके अंदर भी ओपन हो। तो ये हमने रिजल्ट बनाया कि thus we see that a set may be open relative to a subspace but neither open nor close in the entire space। वो उसी relative टोपोलॉजी में ओपन या क्लोज हो सकता है, लेकिन जो उससे बड़ी या एंटायर टोपोलॉजी है उसके अंदर वो लाजमी नहीं कि ओपन या क्लोज हो। तो नीचे एक नोट के अंदर भी देखें, इस नोट में अ सेट में भी ओपन रिलेटिव टू अ सब स्पेस बट बी नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड इन द एंटायर स्पेस। ये हमने नतीजा अखज किया। लेट्स अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो एंटायर स्पेस में कब ओपन होगा, एंटायर स्पेस में कब ओपन होगा। तो उसके लिए ये थ्योरम है कि x बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड y बी अ सब स्पेस ऑफ x, then every open set of y will also be open in x if and only if y is open in x। मतलब जिस सेट से आप रिलेटिव टोपोलॉजी बनाना चाहते हैं, जिसके साथ इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं ओपन सेट्स की, वो सेट बजाते खुद भी ओपन होना चाहिए। अब ऊपर ये जो एग्जांपल दी हुई जिसमें ये ए सेट दिया हुआ है, तो ये तो क्लोज्ड इंटरवल में था, 3 और 8 ये क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसीलिए ये इस तरह की हमें कंट्राडिक्शन मिली। अगर ये यहाँ पर आप ओपन इंटरवल लेते तो फिर जो भी आपको रिलेटिव टोपोलॉजी के एलिमेंट्स ये सेट्स मिलेंगे, ओपन सेट्स मिलेंगे, वो सारे के सारे एंटायर स्पेस मतलब आर में भी ओपन होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, लेट आर बी द यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस देन द रिलेटिव टोपोलॉजी। ये मैंने क्या किया कि जो n था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसकी जो r के साथ ओपन इंटरवल्स हैं उनके साथ मैंने इंटरसेक्शन लेकर एक टोपोलॉजी बनाई। तो वो टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट होगी, डिस्क्रीट होगी, कोफाइनाइट होगी, या उनमें से कोई भी नहीं होगी। तो देखें आप, जब हम रियल लाइन लेते हैं तो रियल लाइन में तो ये सारे नंबर्स आ जाते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन जब आप नेचुरल नंबर्स लेंगे तो नेचुरल नंबर्स के अंदर तो जस्ट 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। अब मैंने जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, कोई भी एक ऐसा ओपन इंटरवल लिया, मिसाल दे रहा हूं कि जिसके अंदर ऐसे कर लें कि 0 उसमें शामिल है और उसमें 2 शामिल है। अब ये इंटरवल मैंने यहां से स्टार्ट किया 0 से और 2 तक। तो अब बताएं इस इंटरवल का कौन सा एलिमेंट n के साथ कॉमन होगा, 1 होगा। 1 इसके साथ
कॉमन होगा। इसी तरह एक और इंटरवल आगे जाकर बना लेंगे, कोई भी 2 आ जाएगा उसका रिजल्ट, फिर 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि n की आप ओपन इंटरवल्स के साथ इंटरसेक्शन लेते जाएंगे तो नेचुरल नंबर के सारे जो सिंगलटन सेट हैं वो उस रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन बनते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो ओपन बनेंगे तो उनका जो यूनियन है, जैसे 1 और 2 ये दो सेट्स अगर टोपोलॉजी में चले जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी इनका यूनियन भी टोपोलॉजी में चला जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जिस टोपोलॉजी में सारे सिंगलटन सेट्स ओपन आ जाएं उससे आप कोई भी सेट जनरेट कर सकते हैं, कोई भी सबसेट, तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो यूजुअल टोपोलॉजी की जो सब स्पेस आप बनाएंगे n के साथ तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी। तो ये नीचे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह आर रिमार्क दिया हुआ है कि अगर आर यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है तो जो आप सेट ऑफ इंटीजर से टोपोलॉजी बनाएंगे वो भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। इसी तरह सब स्पेस ऑफ अ डिस्क्रीट स्पेस इज डिस्क्रीट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका कन्वर्स जो है वो दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको ये कहा कि अगर एक ये एग्जांपल है ऊपर कि आर तो यूजुअल टोपोलॉजी है, ये डिस्क्रीट तो नहीं है लेकिन इसकी सब स्पेस जो है वो डिस्क्रीट बन रही है, तो ये इसकी काउंटर एग्जांपल आ गई कि हर पीछे हमने एक रिजल्ट पढ़ा कि हर डिस्क्रीट टोपोलॉजी की सब स्पेस भी डिस्क्रीट होती है। लेकिन अब यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स ऐसी देखी कि जो एंटायर स्पेस है, जो बड़ी स्पेस है वो डिस्क्रीट नहीं है, लेकिन उसकी जो रिलेटिव टोपोलॉजी बन रही है, जो उसकी सब स्पेस बन रही है, वो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी आ रही है जी। नेक्स्ट एक थ्योरम भी बॉटम में मैंने लिखा हुआ है, इफ z is subspace of y and y is subspace of subspace of x, then z is also subspace of x। ये वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वाली बात हो गई कि आपके पास जो z है ये सब स्पेस है, ये सब स्पेस किसकी है? y की, और y जो है ये सब स्पेस किसकी है? x की। तो फिर ये जो सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस थी ये x की भी सब स्पेस होगी। मतलब सब स्पेसिस में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी